हेलो व्यूअर्स, आज जो मूवी की एक्सप्लेन हम करने वाले हैं उसका नाम है हम दोनों, जो एक फैमिली ड्रामा है। तो चलिए जान लेते इस मूवी की पूरा कहानी। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़का विशाल से, जो अपनी माँ की जन्मदिन मनाती। उसकी माँ जो अपाहिज है और कुछ बोल भी नहीं पाती। विशाल अपने अतीत के बारे में कहती है कि उसके अतीत उसे ठीक से नींद भी नहीं आने देती। यह बार विशाल के साथ दिखा होती है उसके पिता विक्रम सहगल की। विशाल अपने पिता को पसंद नहीं करती और थोड़ी बहुत बात कर वहाँ से चली आती है। विशाल के साथ होती है उसकी मामा श्रीनाथ। विशाल अपने अतीत में डूबती है, पर हम देखते हैं कि विशाल बहुत छोटी है और यह पर उसकी माँ ये जान पाती है कि उसके पिता के एक नाजायज रिश्ता है। और जो खबर लेकर आई है उसकी मामा श्रीनाथ, वो उस महिला और उसके पिता के एक नाजायज बेटा भी उसे भी ले आती है। यह पर उसकी माँ को ये सहन नहीं होती, वो जाकर आत्महत्या करना चाहती और छोटी सी विशाल ये सब कुछ देखती है। और उस दिन से उसकी माँ अपाहिज हो चुकी है और कुछ बोल भी नहीं पाती। इस घटना के बाद विशाल अपने पिता को पसंद नहीं करती। विशाल को हम देखते हैं कि वो अपनी फैक्ट्री में आती या पार वो ये देख लेती है कि उसकी एक वर्कर एक लड़की के साथ दो दबस्ती करना चाहती और वो जाकर उस वर्कर को बहुत बुरी तरह से मारती। या पार वर्कर वाले की जो लीडर है वो चली आती है, वह आकर विशाल को रोकना चाहती है। विशाल उसे भी थप्पड़ लगा देती और या पार वर्कर वाले काम बंद कर देती है और विशाल के खिलाफ नारे लगाती रहती है और विशाल को माफ़ी मांगने के लिए कहती। विशाल के पिता विक्रम सहगल अपनी लॉयर को लेकर आती है फैक्ट्री में। यह पार वो अपनी लॉयर को कहती है कि वर्कर के साथ जाकर बात करने के लिए, और वो जाती है विशाल के साथ बात करने के लिए। और वो आकर यहाँ पर विशाल को कहती है कि उसे वर्कर से माफ़ी मांगने के लिए, पर विशाल मना कर देती है। विशाल अपने पिता को कहती है कि इस वर्कर को यहाँ से फैक्ट्री से बाहर कर देने के लिए, बट उसकी पिता कहती है कि ऐसे उनकी फैक्ट्री की नुकसान होगी और अब उसकी फैक्ट्री की रेपुटेशन को भी आँच आएगी। ऐसे दोनों के बीच बहस शुरू होती है और विशाल यहाँ पर उसके पिता को उनकी अतीत के बारे में भी बहुत कुछ कहती है और कहती है कि उसकी नाना की ही बिजनेस और संपत्ति उसके पिता पाया है। और यहाँ पर ऐसे सारी बात होती है उनके बीच और विशाल यहाँ से चली जाती है। उधर विक्रम सहगल की जो लॉयर है वो आकर विक्रम सहगल को ये कहती है कि वारकर से बात कर लिया है और वारकर वाले मान चुकी है। यहाँ पर हम वारकर वाले को देखते हैं कि वारकर वाले आकर विशाल की मामा सीना से बात कर रही है। वारकर वाले कहती है कि विक्रम सहगल उन्हें 40% बोनस देने के लिए राज़ी हुआ है। यहाँ पर सीनाथ वारकर वालों की मदद कर ले, इसलिए कि वो विशाल के पिता विक्रम सहगल से प्रतिशोध देना चाहती, क्योंकि विक्रम सहगल जो विशाल की नाना सीनाथ के पिता के साथ काम करती थी और उसके काम से खुश होकर विशाल की नाना विशाल की माँ की शादी विक्रम सहगल से कराया था और उसे बिजनेस की जिम्मेदारी भी दिया है। और जो सीनाथ कामचोर थी और अय्याशी करती रहती और उसे बिजनेस से बेदखल किया था, और इसकी वजह से सीनाथ विशाल की पिता विक्रम सहगल से प्रतिशोध देना चाहती है। यह पर सीनाथ वर्कर को पैसा देती है और कहती है कि विशाल की गाड़ी के ऊपर गोली चलाने के लिए, बट विशाल को गोली नहीं मारने के लिए, विशाल को ये दिखाने के लिए। और वो जाकर विशाल की गाड़ी के ऊपर गोली चलाती है और विशाल उस वर्कर को देख लेती है। ये वो ये कहना चाहती थी इसलिए कि विशाल अपने पिता के ऊपर और भी ज़्यादा नाराज़ हो, और हम देखते हैं कि विशाल अपने पिता के ऊपर और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और ये तय करती है कि वो अपने पिता के साथ काम नहीं करेगी और वो कहती है कि वो अलग से अपनी कारोबार शुरू करेगी। यह पर विशाल की मदद करती है उसकी मामा, वो इन्वेस्टर लेकर आती है, बट इन्वेस्टर बड़ी रकम की इंटरेस्ट में विशाल को पैसा देती है। विशाल के पिता जब ये जान पाती है और ये वो जाकर सीनाथ से बात करती है कि सीनाथ की दुश्मनी उसके साथ है, वो क्यों विशाल को झमेले में घिस रही है। बस सीनाथ कहती है कि वो विशाल के थ्रू उनसे प्रतिशोध लेगी। विशाल के पिता जाकर विशाल से बात करती है, उसे समझाना चाहती है, बट विशाल अपने पिता की बात नहीं सुनती। यह पर विशाल के पिता विक्रम सहगल से मिलने आती है एक बूढ़े आदमी जो है काका जी। ये बूढ़े आदमी है विक्रम सहगल की जो महिला के साथ नाजायज रिश्ता था उसकी भाई, और यह पर उनकी जो बेटा है राजू उसकी देखभाल करती है काका जी, और काका जी को यह पर विक्रम सहगल पैसा देती है। बट यह पर राजू ये नहीं जानती है कि उसके पिता जिंदा है, वो एक नाजायज औलाद है। राजू का हम देखते हैं कि वो एक गैरेज चलाती है और वो प्यार करती है प्रियंका से। प्रियंका के पिता एक बिजनेसमैन है जो है सुरेंद्र नाथ।
यहाँ पर प्रियंका एक राजू के साथ एक पार्टी में आती है जहाँ पर उसे पसंद करती है सामिर सामिर चौधरी और उसके साथ फ्लर्ट करना चाहती है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियंका उसे भाव नहीं देती और वो प्रियंका के साथ बदतमीजी शुरू करती है। राजू आकर उसे रोकती है। प्रियंका सामिर के यहाँ पर पार्टी में आई सभी के सामने थप्पड़ मार देती है और उसे जालील करती है और मान ही मान वो बहुत क्रोधित होती है। और सामिर यहाँ पर बॉम्बे आती है अपनी भाई अर्जुन चौधरी से मिलने। अर्जुन चौधरी जो लॉयर है और विशाल की मामा सीनाथ के साथ काम करती है और अर्जुन चौधरी जो माफिया के साथ उनके हाथ है। यहाँ पर वो आकर समीर आकर अपने भाई से कहती है कि वो प्रियंका को शादी करेगी और शादी कर उसे सज़ा देगी। अर्जुन चौधरी प्रियंका के पिता सुंदरनाथ के साथ पास आती है सामिर की शादी की रिश्ता लेकर और यहाँ पर सुंदरनाथ भी सामिर के साथ प्रियंका की शादी के लिए मान जाती है। उधर हम प्रियंका को देखते हैं कि प्रियंका एक काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाती है और प्रियंका के साथ राजू को उसके पिता सुरेंद्रनाथ देख लेती है। प्रियंका शहर से चले जाने के बाद सुरेंद्रनाथ आकर राजू से मिलती है और उसे कहती है कि प्रियंका के साथ नहीं मिलने के लिए और वो राजू को उसकी औकात भी दिखाती है और राजू को ये बता देती है कि राजू एक नाजायज़ औलाद है। उसकी माँ को सभी राखेल बुलाती थी और राजू के सामने ये सच भी आती थी। राजू जो जानती थी उसकी पिता मार चुकी है और वो काका जी से ये जान पाती है कि उसकी पिता जिंदा है और उसके पिता के नाम है विक्रम सहगल। यहाँ पर राजू जाकर अपने पिता विक्रम सहगल से मिलती है और वो उसके पिता को बहुत कुछ कहती है और विक्रम सहगल को कहती है कि उसे विक्रम सहगल के नाम देने के लिए, बट यहाँ पर विक्रम सहगल उसे माना कर दी थी। राजू चली आती है। राजू जाने के बाद विक्रम सहगल बहुत सोचती है और वो विशाल की माँ माधु से आकर बात करती है। यहाँ पर माधु को ये कहती है कि वो बहुत समय बीत चुकी है, वो चाहती है कि वो राजू को उसके हक दे और वो माधु से रिक्वेस्ट करती है कि माधु मान जाए और यहाँ पर विशाल की माँ माधु इशारों में हाँ करती है। ये बात विशाल की मामा सीना सुन लेती और सीना जाकर अर्जुन चौधरी की मदद देखती है और अर्जुन चौधरी अपनी गुंडा शुभराज उसे सुपारी देती है विक्रम सहगल को मारने के लिए। उधर विक्रम सहगल एक विल बनाती है और अपनी लॉयर महादेव को देकर राजू को लेने के लिए जाती है और रास्ते पे यहाँ पर उस गुंडे विक्रम सहगल को मार देती है। विशाल अपने पिता की अंतिम क्रिया करने के बाद ये जान पाती है कि उसके पिता एक विल कर गया है जिस विल में ये लिखा है कि उनकी संपत्ति में उनकी जो सौतेली बेटा है राजू वो भी यहाँ पर हिस्सा पाएगी और विशाल को अपना हिस्सा लेने के लिए राजू की सिग्नेचर लेना पड़ेगा। यहाँ पर विशाल जो इन्वेस्टर से बहुत पैसा लिया है बड़े रकम की इंटरेस्ट में और यहाँ पर उसे पैसा देने वाली होती है और वो पैसों के लिए काका जी को बुलाती है और वो कहती है कि काका जी को राजू को ले आने के लिए। और हम देखते हैं कि काका जी जाकर यहाँ पर राजू को बताती है उनके साथ बॉम्बे आने के लिए, पर यहाँ पर राजू काका जी को मना कर देती है कि वो अपने पिता की कोई संपत्ति नहीं लेगी। उधर हम विशाल को देखते हैं कि वो इन्वेस्टर से बात कर रही होती है। यहाँ पर काका जी की फ़ोन आती है और वो कहती है कि राजू बॉम्बे आने के लिए मना कर दिया है। विशाल बहुत यहाँ पर क्रोधित होती है। विशाल की मामा उसे कहती है कि उसे ही राजू के पास जाना पड़ेगा और विशाल यहाँ पर राजू के पास आती है। ऐसे ही दोनों भाई में यहाँ पर भी झमेला हो जाती है, बहस हो जाती है और राजू विशाल को कहती है कि उसके घर से चले जाने के लिए। उधर हम प्रियंका को देखते हैं कि प्रियंका घर आती है और ये जान पाती है कि उसके पिता राजू के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आया था और वो अपने पिता के साथ यहाँ पर बहस करती है। उसके पिता उसे रूम में बंद कर देती है और कहती है कि वो राजू से नहीं मिलेगी और प्रियंका यहाँ से अपने घर से भाग जाती। वो राजू के पास आती है और राजू के लेकर एक जगह चली आती। यहाँ पास सुंदरनाथ पुलिस और सामी चौधरी अर्जुन चौधरी की मदद से उन्हें ढूंढ लगाती है और उन्हें पकड़ लेती है। राजू को थाने पे दिया जाता है और यहाँ पर राजू को छुड़ाती है विशाल आकर। विशाल राजू को कहती है कि उसे उसके साथ बॉम्बे जाना पड़ेगा। यहाँ पर रास्ते में जब वो लोग जा रही होती है
राजू यहाँ पर एक कान कर बैठती है और गाड़ी लेकर भाग जाती है, विशाल के साथ बॉम्बे नहीं जाती। वो जब गैरेज आती है वो जान पाती, उसके पास प्रियंका की फ़ोन कॉल आती। प्रियंका राजू को बताती है कि उसके पिता सुरेंद्रनाथ उसे बॉम्बे लेकर आई है समीर चौधरी, अर्जुन चौधरी के घर, जहाँ पर समीर के साथ उसकी शादी होगी। 3 दिन के बाद उसकी शादी है और वो राजू को कहती है कि उसे 3 दिन के अंदर ही या प्रियंका को ले जाना पड़ेगा बॉम्बे से। और यहाँ पर प्रियंका की ये सारी बात अर्जुन चौधरी, समीर चौधरी सुन लेती है। अर्जुन चौधरी अपनी गुंडा शुभराज को सुपारी देती है राजू को मारने के लिए। उधर राजू जो पैसों की बंदोबस्त नहीं कर पाती और उसे जल्दी जल्द प्रियंका के पास पहुंचना है और वो यहाँ पर अब मदद के लिए विशाल के पास आती और वो विशाल को कहती है कि वो विशाल जहाँ पर की कहेगी वो सिग्नेचर करेगी, बट विशाल को उसे जल्दी जल्द बॉम्बे पहुँचाना है। यहाँ पर विशाल राजू को एयरप्लेन से बॉम्बे ले जा रही होती है। उधर हम कहते हैं कि उस एरोप्लेन में उस गुंडा शुभराज और उसकी 2 आदमियों को वो जाकर इस विमान को हाईजैक करना चाहती, बट विशाल यहाँ पर सभी लोगों को बचा लेती है। विशाल और राजू को एक रात के लिए एक होटल में रुकना पड़ती है और यहाँ पर दोनों भाई के बीच बहुत हंगामा होती है और वो गुंडा विशाल की वजह से राजू को इस होटल में नहीं मार पाती। उन्हें एयर की टिकट नहीं मिलती, वो लोग ट्रेन से बॉम्बे जा रही होती। यहाँ पर भी उस गुंडे राजू के ऊपर हमला करती है और वो गुंडा राजू को नदी पे गिरा देती है और विशाल जाकर यहाँ पर राजू को बचा लेती है। वो राजू को लेकर एक ढाबे पे आती है और यहाँ पर वो एक जीप लेकर राजू को लेकर वहाँ से भागती है। उधर उस गुंडे के पास अर्जुन चौधरी की फ़ोन आती है और वो उस गुंडे को ही कहती है कि राजू के साथ आप विशाल को भी ख़त्म कर देने के लिए। और हम देखते हैं कि ये गुंडा उस गुंडे की बात जो अर्जुन चौधरी कर रही थी, ये बात प्रियंका के पिता सुरेंद्रनाथ सुन लेती और सुरेंद्रनाथ समझ जाती है कि अर्जुन चौधरी, समीर चौधरी खतरनाक इंसान। वो जाकर प्रियंका को ये बात कहती है और कहती है कि वो प्रियंका कहती है उन लोगों को भागना पड़ेगा, बट यहाँ पर वो लोग भाग नहीं पाते, अर्जुन चौधरी के आदमी उन्हें पकड़ लेती है। उधर हम देखते हैं कि ये गुंडा विशाल और राजू को देख लेती है और वो विशाल और राजू जब एक पेट्रोल पंप पे रुकती है पेट्रोल लेने के लिए, उसकी जीप में बॉम्ब लगा देती है। विशाल और राजू जब एक जगह पर रुकती है और कुछ एक करने के लिए जीप से उतरती है, यहाँ पर ये जीप बॉम्ब से उड़ जाती है। वो लोग बहुत हैरान होती है देखकर और ये गुंडा जब देखती है कि वो दोनों नहीं मारा है, उन दोनों के ऊपर गोली चलाना शुरू करती है। यहाँ पर वो लोग भागती है और वो लोग जाकर एक खेत पे छुपती है और यहाँ पर विशाल के साथ उस गुंडा की बहुत लड़ाई होती है और विशाल यहाँ पर ये जान पाती है कि अर्जुन चौधरी उन दोनों के मारने के लिए सुपारी दिया है उसे और वो उस गुंडे को मारकर वहाँ से चली आती है। यहाँ पर ये गुंडे बात जाती है और ये फ़ोन करके अर्जुन चौधरी के ये बता देती है कि विशाल और राजू बच गया है। समीर पंडित को ले आती है, जल्दी जल्द वो प्रियंका को शादी करेगी। उधर राजू और विशाल वहाँ पर पहुँच जाती है। राजू प्रियंका को लेने जाती है, विशाल यहाँ पर अर्जुन चौधरी से समीर चौधरी की गुंडों के साथ लड़ती है, बट अर्जुन चौधरी की गुंडे राजू और प्रियंका को यहाँ पर पकड़ लेती है। विशाल आकर ये देखती है और विशाल ये जान पाती है कि उसको मारने के लिए सुपारी दिया था उसके मामा, और यहाँ पर उसकी मामा के साथ उसके सामने आती है और उसकी मामा उसे कहती है कि वो उसके पिता को भी मार डाला है और उसके पिता के वो विक्रम चौधरी से प्रतिशोध लेना चाहती थी, विक्रम सहगल से, और वो विशाल और उसके पिता के बीच भी हमेशा दूरियां बनाकर रखती थी। और हम देखते हैं कि विशाल यहाँ पर अर्जुन चौधरी समीर चौधरी की कहती है कि वो उन्हें डबल पैसा देगी और उसकी मामा को मार देने की, और ऐसी ही बात कहकर वो उन दोनों को उलझा देती है और पिस्तौल लेकर गोली करना शुरू करती है और यहाँ पर हंगामा लग जाती है। राजू और विशाल दोनों अर्जुन चौधरी समीर चौधरी को मार देती है। यहाँ पर विशाल की मामा आकर विशाल को गोली करना चाहती है, राजू आकर विशाल को बचा लेती है। राजू को हाथ पे गोली लगती है। राजू विशाल को कहती है कि उसे कहाँ पर सिग्नेचर करना है वो कर देगी। विशाल कहती है कि वो
सिग्नेचर कर चुकी है और दिखाती है कि वो विशाल की दिल पे सिग्नेचर कर चुकी है। ऐसे ही राजू विशाल के दिल में जगह बना लेती है। दोनों भाई में मील होती है और यहाँ पर प्रियंका भी आती है। मूवी की लास्ट हिस्से में हम देखते हैं कि राजू और प्रियंका की शादी कराती है विशाल और उसकी माँ से आशीर्वाद लेती है। ऐसे ही ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी।